जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पहाड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी, सड़कों पर हल्की हलचल थी और लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन रात 2:08 पर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजी और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका दहशत से भर गया। यह था पहलगाम अटैक 2025, एक ऐसा हमला जिसने मासूम लोगों को निशाना बनाया और पूरे देश को झकझोर दिया। हमले के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, सर्वेलेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस तेजी से जुटाई जाने लगी। कुछ ही घंटों में पहली बड़ी जानकारी सामने आई। हमले के पीछे सीमा पार से निर्देश दिए गए थे। इंटरसेप्ट की गई कॉल्स और डिजिटल ट्रेल्स ने साफ कर दिया कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। हर नई रिपोर्ट के साथ गुस्सा और दबाव दोनों बढ़ते जा रहे थे। सुबह होते होते पूरे देश में खबर फैल चुकी थी। न्यूज़ चैनलों पर लगातार बहस चल रही थी। लोग जवाब चाहते थे। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? क्या भारत चुप बैठेगा या कोई बड़ा कदम उठाएगा? ऑपरेशन सिंदूर। अगले कुछ घंटों में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। भारतीय वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया। राफेल जेट्स को तैयार किया गया। पायलट्स को मिशन ब्रीफिंग दी गई। हर लक्ष्य के सटीक निर्देश दिए गए। किसे मारना है, किसे नहीं छूना है। यह एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन था। 8 मई की सुबह अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि राफेल जेट्स ने उड़ान भरी। हवा में गूंजती उनकी आवाज के साथ मिशन शुरू हो चुका था। पायलट्स ने स्क्रीन डेटा फ्लिकर कर रहा है, एनोमली का पता चला, कंफर्म किया, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा है, सिस्टम को अलर्ट पर रखो, काउंटर मेजर शुरू करो। गंभीर हो गया। टारगेट लॉक किया गया। कुछ सेकंड के भीतर आदेश मिला, फायर। प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ीं और फिर एक के बाद एक धमाके। एलओसी के उस पार मौजूद ठिकाने कुछ ही पलों में तबाह हो गए। हर बार इतना सटीक था कि आसपास के इलाकों को न्यूनतम नुकसान हुआ। ऑपरेशन कुछ ही मिनटों में पूरा हो गया। जेट्स वापस लौटने लगे। भारत में खबर पहुंचते ही माहौल बदल गया। लोगों ने इसे एक सशक्त जवाब के रूप में देखा, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पाकिस्तान की तरफ अचानक हलचल बढ़ गई। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। कुछ ही घंटों में यह साफ हो गया कि जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं। सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया। छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गईं। फायरिंग की घटनाएं बढ़ने लगीं। हर तरफ एक अनिश्चितता थी। अगला कदम क्या होगा? इसी बीच सबसे खतरनाक खबर सामने आई। दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों को भी सतर्कता की स्थिति में ला दिया है। यह वह मोड़ था जहां से वापसी मुश्किल हो सकती थी। दुनिया भर में हड़कंप मच गया। अमेरिका, रूस, चीन, सभी बड़े देश सक्रिय हो गए। हर कोई इस संकट को टालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर यह टकराव बढ़ता तो इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहता। भारत में भी स्थिति गंभीर थी। शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सेना की गतिविधियां तेज हो गईं। लोगों के मन में डर और गर्व दोनों थे। एक तरफ उन्हें अपने देश की ताकत पर विश्वास था, दूसरी तरफ युद्ध का खतरा साफ दिखाई दे रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। हर सुबह नई खबर लेकर आती। कहीं फायरिंग, कहीं सेना की हलचल, कहीं राजनीतिक बयान। हर कोई इंतजार कर रहा था, क्या यह टकराव युद्ध में बदल जाएगा? लेकिन इसी बीच एक और लड़ाई चल रही थी, कूटनीतिक लड़ाई।